सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से संस्कृत फैकल्टी। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का जो चैप्टर पंचदशः पाठ लालन गीतम, ये जो चैप्टर है इसका अध्ययन करेंगे, इसका अनुवाद, इसके अन्वय, ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। ये जो चैप्टर दिया हुआ है लालन गीतम, लालन गीतम का मतलब होता है एक अच्छा जो वातावरण है, उस वातावरण को दर्शाने के लिए जो गीत दिया हुआ है वो इस गीत के माध्यम से सारे वातावरण के बारे में बताया गया है। तो पहले इसको शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पर प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, जैसे धरती है, सूर्य है, कमल है, नदी है, उन सभी की सुंदरता से धरती कितनी सुंदर हो जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पर एक श्लोक या गीत के माध्यम से इस चैप्टर को दिया हुआ है, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। पहला जो श्लोक है उसमें दिया हुआ है, उदेति सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। यहाँ पर पहला शब्द है उदेति, उदिते। उदते का मतलब होता है उदय होना, निकलना, ठीक है। अब ये किस अर्थ में है? तो ये है सूर्य के अर्थ में। अब दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिया हुआ है। उदते, तो उदिते का मतलब होता है, अब यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति है तो ये हम लगाएंगे सप्तमी विभक्ति में या पर, ठीक है, कारक के अनुसार। तो यहाँ पर उदय होने पर, अब देखो अब किसके? सूर्य के, तो यहाँ पर भी अब पर हम एक ही जगह लगाएंगे। तो सूर्य उदिते, सूर्य के उदय होने पर धरणी यानी धरती। अब धरणी का अर्थ धरती कैसे हुआ? क्योंकि धरणी का अर्थ है धारण करना, जो हम सभी लोगों को धारण करती है, अर्थात कौन? धरती। तो इसीलिए इसका अर्थ धरती होगा। तो सूर्य के उदय होने पर धरती विहसती, हंसती है यानी मुस्कुराती है। अब आप ये चीज सोचोगे कि धरती किस तरीके से मुस्कुराती है, उसका मुस्कुराना कैसे हम लोग देखेंगे, तो वो दूसरे माध्यम से इस चीज को उन्होंने यहाँ पर बताया है। प्रकृति की जो दूसरी चीजें हैं उसके बारे में बता करके धरती का मुस्कुराना यहाँ पर दर्शाया गया है। अब वो देखो कैसे बताते हैं, पक्षी कूजती, पक्षी यानी जो पक्षी हैं, चाहे चिड़िया है, कबूतर है, जितने भी हमारे उड़ने वाले जीव हैं यानी पक्षी, वो क्या करते हैं? कूजते हैं यानी चहचहाते हैं। कि जब सूर्य का उदय होता है धरती मुस्कुराती है, पक्षी चहचहाते हैं, कमलम विकसति, कमल जो है वो खिलते हैं। तो पक्षियों के चहचहाने के माध्यम से और कमल के खिलने के माध्यम से ही धरती का मुस्कुराना दर्शाया गया है। तो पहले श्लोक में वो प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है, पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिलते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसका अन्वय करेंगे, देखो हम लोगों ने अर्थ किया, तो अर्थ करने के लिए हमने पहले क्या किया? सूर्य को लिया, फिर कहा उदिते, कि सूर्य के उदय होने पर। तो हम जब इसका अन्वय लिखेंगे तब हम लिखेंगे सूर्य उदिते धरणी विहसति, कि सूर्य के उदय होने पर धरती जो है हंसती है। पक्षी कूजती, तो ये तो यही लिखेंगे, ये बिल्कुल वही। इसमें अन्वय इसलिए जरूरी होता है ताकि हम लोग इसका अर्थ आसानी से कर सके। तो इस तरीके से हम इसका अन्वय करेंगे कि सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, मुस्कुराती है, पक्षी कूजते हैं और कमल खिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ। दूसरे पद्य में कहें, श्लोक में कहें, दूसरे में पद्य में कहा गया है, नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का सरितः सलिले सेलती नौका। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ करेंगे, अनुवाद करेंगे, सॉरी। नदती यानी बजता है। अब देखो ये हमारा एक वचन है, नदती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, बजता है। मंदिरे,
मंदिर में जहां पर भी एक ही मात्रा आपको दिखाई दे रही है मीन्स वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, और में और पर इन दोनों में से एक कारक चिन्ह का प्रयोग करके हम अर्थ को करेंगे। ठीक है, बजता है मंदिरे, मंदिर में अब यहाँ एक अव्यय दिया हुआ है वो है उच्चई, और ये जो र है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। उच्चई जोर से, जोर जोर से कहें, जोर से कहें। ढक्का का मतलब होता है नगाड़ा। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा ना, बड़ा सा होता है, उसको इस तरीके से बजाया जाता है, तो वो उसी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि बजता है मंदिर में जोर से नगाड़ा। तो अब जब हम इसका अर्थ करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसके अन्वय को जमाएंगे। तो हम दूसरे का अन्वय कैसे लिखेंगे? मंदिरे उच्चई ढक्का नदती। ठीक है, फिर अगली सरितः। सरितः का मतलब होता है नदी। सलीले पानी में, यहां पर भी एक की मात्रा है पानी में। सेलती यानी डगमगाती है या हिलती डुलती है। सेलती का अर्थ है डगमगाना या हिलना डुलना। और नौका यानी होती है नाव। ठीक है, क्या कहा कि नदी के पानी में नाव जो है हिलती डुलती है, और इसी के अनुसार हम इसका लिख देंगे अन्वय भी। तो सरितः यानी नदी के, सलीले पानी में, नौका सेलती। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हम कैसे लिखेंगे? देखो, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है और नदी के पानी में नाव हिलती है। अब नदी के पानी में जब जोर से नगाड़ा बजता है तो जब नदी की लहरें यहाँ पर भाई वातावरण को दिखाया गया है। सुबह सुबह का समय, सूर्य उदय हो रहा है, कमल खिल रहे हैं, सॉरी धरती मुस्कुरा रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं और धरती कमल खिल रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है, सुबह सुबह मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं, और जो नदी है उसकी लहरें जिस तरीके से, इस तरीके से जब वो उसमें लहर उठती है तो उससे नाव भी क्या होती है, डगमगाने लगती है। तो उसी वातावरण को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 2 श्लोक हमारे होते हैं, बढ़ते हैं हम लोग हमारे तीसरे श्लोक की ओर। तीसरे श्लोक में क्या कहा है? देखो, तीसरे श्लोक में पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषु डयन्ते चित्र पतंगाः। पुष्पे, यहाँ पर भी एक ही मात्रा, इसमें भी एक ही मात्रा, यानी फूल फूल पर। अब दोनों में तो हम पर नहीं लगाएंगे या में नहीं लगाएंगे, एक के इसके बाद ही हम लगाएंगे फूल फूल पर। नाना यानी अनेक रंगों के, अनेक, नाना यानी तो अनेक, और रंगा यानी रंग है। अब यहाँ पर फूल फूल पर अनेक रंग हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ अनेक रंगों के फूल हैं। ठीक है, यहां से या तो पहले हम इसको ले लें, अलग अलग तरह के फूल हैं, ये पूरी पंक्ति का कहने का मतलब यही है। फिर है तेषु यानी उन किस फूलों पर, अलग अलग रंगों के जो फूल हैं उन पर। डयंती यानी उड़ रहे हैं, ये बहुवचन है हमारा, उड़ रहे हैं। चित्र पतंगा यानी तितलियां। तो इस दोनों को एक साथ करते हुए हम क्या कहेंगे कि नाना रंगा। नाना रंगा यानी अनेक रंगों वाले पुष्पे पुष्पे, अनेक रंगों के फूल हैं। तेषु चित्र पतंगा डयन्ते, के अनेक रंगों के फूल हैं जिन पर तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, तो देखो आप
पहले श्लोक में भी प्रकृति की चीजें, दूसरे में भी प्राकृतिक सुंदरता से, क्योंकि जब सुबह सुबह के वातावरण में ढोल नगाड़े की आवाज मंदिरों से आती है और जो नाव जो है वो डगमगाती हुई नदी में आगे बढ़ती जाती है और सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं और उस पर तितलियां उड़ती रहती हैं, तो ये माहौल जो है दिल को प्रसन्न करने वाला होता है, दिल और मन दोनों को प्रसन्न करने वाला होता है। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है, लालन गीतम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरे श्लोक का अर्थ क्या होगा कि अनेक रंगों के जो फूल हैं उन पर तितलियां उड़ रही हैं। ठीक है, चौथा श्लोक है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णै विभाति चित्रम। यहां पर विविधै, अब उसके बाद जो र है वो हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, फिर दूसरा शब्द है हमारा वर्णई। यहां पर भी ये विभाति का और तीसरा है विभाति। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग। पेड़, अब यहां पर भी एक ही मात्रा यानी सप्तमी विभक्ति है। पेड़ों पेड़ों पर नए, नूतन यानी नए, पत्रम यानी पत्ते हैं, विविध यानी अनेक, वर्ण यानी रंगों के, विभाति यानी सुशोभित हो रहे हैं, चित्रम यानी चित्र, तो अनेक रंगों के चित्र जो है सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम अन्वय देखते हैं इसका। अन्वय में तो पेड़ों पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे हैं या पेड़ों पर नए पत्ते आ रहे हैं, तो हम इसका अन्वय लिखेंगे वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम। पेड़ पेड़ पर नए पत्ते हैं, फिर लिखेंगे विविधै वर्णै चित्रम विभाति। कि पेड़ पेड़ पर नए पत्ते उग रहे हैं और अनेक रंगों के चित्र उन पर सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी नए पेड़ों पर जब नए पत्ते आते हैं तो वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, यानी बहुत ग्रीन, बहुत हरे रंग के एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं और इसी वजह से पूरी जो धरती है वो अनेक रंगों के चित्रों से सुशोभित हो जाती है। सुशोभित होना या सुंदर लगना, दोनों को अर्थ हम इसमें लिख सकते हैं कि अनेक रंगों से के चित्र जो हैं सुंदर लग रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले श्लोक में, एक बार रिवाइज से हम लोग कर लेते हैं। पहले श्लोक में हमने देखा था कि सूर्य के उदय होने पर धरती मुस्कुराती है, पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिलते हैं। मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, धरती जो है मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है और नदी के पानी में जो है नाव डगमगाती है या हिलती डुलती है। तीसरे श्लोक में कहा कि अनेक रंगों के फूल हैं जिन पर जो है तितलियां उड़ रही हैं। चौथे में कि पेड़ों पर जो है पेड़ पर नए पत्ते आ रहे हैं और अनेक रंगों से चित्र जो है सुशोभित हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 4 श्लोक हैं, वो हमने कर लिए हैं। बढ़ते हैं हम हमारे श्लोक नंबर 5 की ओर। 5वें श्लोक में धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम। अब यहां पर देखो, जो य के ऊपर विसर्ग है वो हमारा किस में बदल जाएगा, ये हमारा विसर्ग में बदल जाएगा, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो प्रातः प्लस यच्छति। धेनु का मतलब होता है गाय, प्रातः सुबह, यच्छति देती है, दुग्धम यानी दूध, कि सुबह गाय दूध देती है। शुद्धम यानी शुद्ध, स्वच्छम यानी स्वच्छ, मधुरम यानी मीठा और स्निग्धम का मतलब होता है चिकनाई से युक्त। अब यहाँ पर कोई क्रिया नहीं दी हुई है तो क्रिया एक ही है, तो हम इसको एक साथ जोड़ेंगे। हम इसका अन्वय कैसे करेंगे, तो देखो हम पहले लिखेंगे प्रातः यानी सुबह, धेनु यानी गाय,
शुद्धम, स्वच्छम, मधुरम, स्निग्धम, दुग्धम यच्छति। ठीक है, कैसे? अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रातः सुबह, धेनु यानी गाय, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकनाई से युक्त, दुग्धम यानी दूध, यच्छति यानी देती है। कि सुबह के समय गाय जो है वो हमें शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकनाई से युक्त दूध देती है। भाई गांव में आपने लोगों ने देखा होगा, गांव में, शहर में गाय का सुबह सुबह दूध निकाला जाता है और उस दूध की विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि वो दूध जो होता है शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, मीठा होता है और चिकनाई से युक्त होता है। ठीक है, तो 5वें श्लोक का अर्थ हुआ कि सुबह जो है गाय हमें शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकनाई से युक्त दूध देती है। यच्छ धातु है यहाँ पर जो कि देने के अर्थ में होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चै तत्र च सिंह नर्दति। अब यहाँ पर गहने का मतलब है गहन, सघन, विपिने जंगल में, सप्तमी विभक्ति है, व्याघ्रो यानी बाघ, गर्जती यानी गर्जना करता है, गरजता है, उच्चई। अब यहाँ पर ये जो स है वो किस में बदल जाएगा? विसर्ग में। उच्चई ऊपर भी आया है, अव्यय हमारा जोर से, तत्र यानी वहां, च यानी और, सिंह यानी शेर, नर्दती का मतलब होता है दहाड़ता है। ठीक है, जो और वहां जोर से शेर दहाड़ता है। तो अब इसको अन्वय देख लेते हैं हम पहले। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति। ठीक है, फिर है च तत्र उच्चै सिंह नर्दति। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया कि गहन जंगल में बाघ गरजता है और वहां जोर से शेर दहाड़ता है। दोनों ये जो है एक वचन में ही सारे हैं, बाघ भी एक ही है, गर्जना भी एक ही बाघ है तो गर्जना भी एक ही करेगा, शेर भी एक है तो वो भी गर्जना, वो भी दहाड़ेगा तो सिंगल। तो इसीलिए जैसा करता है वैसी क्रिया है। गर्जती व्याघ्र के लिए आया है, व्याघ्र वहां पर करता है और गर्जती उसकी क्रिया है। यहाँ पर जो शेर है वो हमारा करता है और उसकी क्रिया दहाड़ना, नर्दती, वो भी एक वचन में ही है। तो गहरे, गहन कह सकते हैं, सघन कह सकते हैं कि गहन जंगल में बाघ गर्जना करता है और वहां जोर से शेर दहाड़ता है। ठीक है, अगला है 7वां, हरिणो अयम खादति नवघासम, सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो यानी हिरण, अयम यानी यह, खादती खाता है, नव घासम यानी नई घास। अब नई घास से मतलब क्या है? जो घास ने अभी अभी उगना शुरू किया है, बिल्कुल हरी है, ताजा है, मतलब हम नई घास यानी ताजा घास के लिए हम इसको कह सकते हैं। सर्वत्र ये अव्यय है हमारा, सर्वत्र यानी सभी जगह, ये स्थानवाचक शब्द है हमारा, स्थानवाचक अव्यय है। च भी, च देता है हमारे और अर्थ को, ऊपर भी आया है, ये भी अव्यय है। पश्यति ये हमारा वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार। पश्य धातु जो है दृश्य धातु से है और ये देखने के अर्थ को देती है, देखता है, एक वचन ही है। सविलासम का अर्थ होता है ललचाई हुई नजरों से, है ना, लालच भरी नजरों से, लालच पूर्ण दृष्टि से। तो ये तो हो गया हमारा शब्दार्थ। अब
इसका अन्वय देखते हैं। यहाँ अन्वय में लिखेंगे सबसे पहले अयम हरिणः नवघासम खादति। यह हिरण नई घास खाता है, च और सर्वत्र सभी जगह सविलासम पश्यति, ललचाई हुई नजरों से देखता है और सभी जगह ललचाई हुई नजरों से देखता है। यानी पहले तो वो हरी घास हिरण जो है नई घास ताजा घास खा लेता है और फिर सभी जगह जो है ललचाई हुई नजरों से देखता है, यानी और घास वो खाना चाहता है। तो इसीलिए वो सभी जगह वापस अपनी दृष्टि को, लालच भरी दृष्टि को सभी जगह घुमाता है। तो यह हिरण नई घास खाता है और सभी जगह जो है विलासपूर्वक देखता है या ललचाई हुई दृष्टि से देखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लोक नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम लोग श्लोक नंबर 8 की ओर। श्लोक नंबर 8 में जो है वो है उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तो क्या कहा, उष्ट्र ऊंट, तुंगम यानी ऊंचा, मंदम यानी धीरे, गच्छति यानी जाता है, पृष्ठे पीठ पर, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम यानी अत्यधिक, भारम यानी बोझ, निवहति यानी ढोता है या उठाता है। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये बोझ यहाँ पर ऊंट के अर्थ में, ढोने के अर्थ में आता है, इसीलिए हम इस क्रिया को लेंगे। ठीक है, तो अब इसका अन्वय हम देखते हैं। हम पहले लिखेंगे तुंगः, उष्ट्रः ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति कि ऊंचा ऊंट धीरे जाता है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम यानी अत्यधिक, भारम निवहति ढोता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ऊंचा ऊंट जो है धीरे जाता है और पीठ पर अत्यधिक भार को, बोझ को ढोता है। ठीक है, तो यहाँ ऊंट की विशेषता बताई गई कि वो ऊंचा है और वो बहुत ज्यादा बोझ को उठाता है, वहन करता है या ढोता है। ठीक है, अगला है श्लोक नंबर 9। तो श्लोक नंबर 9 में कहा गया है घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। क्या कहा गया है कि घोटक राज, घोटक राज यानी घोड़ा, क्षिप्रम यानी तेज। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हो गए हैं, मंदम यानी धीरे और क्षिप्रम यानी तेज गति से। तो ऊंट की तो विशेषता बताई थी कि वो धीरे धीरे जाता है, घोड़े की विशेषता बता रहे हैं कि वो तेज धावती यानी दौड़ता है। अब यहाँ पर धाव धातु है जो कि दौड़ने के अर्थ को देती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो घोड़ा जो है तेज दौड़ता है और फिर कहा धावन समय, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि दौड़ते समय में, किम अपि कुछ भी, किम यानी कुछ और अपि यानी भी, कुछ भी, न यानी नहीं, खादती यानी खाता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। तो यहाँ तो हमें अन्वय करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये उसी अनुसार जो है जमा हुआ है। तो हमारा अर्थ आराम से हो जाएगा कि घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। तो ये इसका हमारा अर्थ हो जाएगा।
ठीक है, कि घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि वो इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसको खाने के लिए कोई समय ही नहीं होता। भाई धीरे धीरे व्यक्ति चले तो खा सकता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो कैसे खा सकता है, इसीलिए वो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि घोड़ा तेज दौड़ता है और वो दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अगला है, और अगला भी कहें और अंतिम भी कहें, पश्यत भल्लुकम इमम। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये है हमारा भल्लुकम और इमम। करालम यानी होता है भल्लुक यानी भालू, और इमम यानी इस। करालम का अर्थ होता है भयंकर। नृत्यति नाचता है, था थई, और कुरु यानी करो, और कर तालम यानी ताली। कर तालम, कर यानी होते हैं हाथ और ताल यानी बजाओ। ठीक है, तो ताली बजाओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, भल्लुक यानी भालू, इमम यानी इस, करालम यानी भयंकर। तो इसका अन्वय हम कैसे करेंगे? इमम करालम, इमम करालम भल्लुकम पश्चत। तो इसका अर्थ होगा, इस भयंकर भालू को देखो, था थई नृत्यति, था थई यानी ताथैया नाच रहा है, करतालम कुरु। ठीक है, कि इस भयंकर भालू को देखो जो था थैया नाचता है, ताली बजाओ। अब कुरु जो है यहाँ बजाने के अर्थ को दे रहा है, क्योंकि करतालम यानी ताली, और ताली को करते तो है नहीं, ताली को क्या करते हैं, हम बजाते हैं, तो इसीलिए ताली बजाओ। ठीक है, तो क्या कहा, इस भयंकर भालू को देखो, था थैया नाच रहा है, ताली बजाओ। तो ये हमारा जो लालन गीतम जो अध्याय है ये यहीं पे समाप्त होता है। एक बार हम इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आ जाएगा अच्छे से। सूर्य उदय होता है, धरती मुस्कुराती है, पक्षी चहचहाते हैं, कमल खिलते हैं, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, नदी के पानी में नाव डगमगाती है। फूल नए अनेक रंगों के फूल है या विभिन्न रंगों के फूल हैं जिन पर तितलियां उड़ रही हैं। नए नए पत्ते, पेड़ों पर नए नए पत्ते हैं, अनेक रंगों के चित्र जो है सुशोभित हो रहे हैं। सुबह जो है, गाय जो है सुबह शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकनाई से युक्त दूध देती है। फिर है अगला, गहन या सघन जंगल में बाघ गरजता है और वहां जोर से शेर दहाड़ता है। यह हिरण नई घास खाता है और सभी जगह ललचाई हुई दृष्टि से देखता है। ऊंचा ऊंट धीरे चलता है, धीरे जाता है और पीठ पर जो है अत्यधिक बोझ को ढोता है। घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अगला है, इस भयंकर भालू को देखो, था थैया नाच रहा है और ताली बजाओ। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पे लालन गीतम जो अध्याय है समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।